हाय। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिप के लिए। हम लोगों ने सामान सारा पैक कर लिया है। तो जो हमने फर्स्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस किया था, उसके बाद वी फील कि हमें कुछ और चीजें ऐड करना चाहिए जो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। बट हमने सारी चीजें रख ली हैं एंड नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर ट्रिप। सो कम ऑन। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल राही सफ़र के। और इसी के साथ करते हैं हमारे सफ़र की शुरुआत गणपति बप्पा के आशीर्वाद के साथ। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति। मोरया। सो गाइस, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आज जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं वो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा लेक है और लेक के पास ही बसा हुआ है एक बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर शहर। तो हमारा आज का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हमें जाकर के उस लोकेशन को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और उसके बाद हम एक जगह ढूंढेंगे जहाँ पर कि हमारा टेंट हम सेटअप कर पाएँ और हम वहाँ पर कैंपिंग करने वाले हैं। थोड़ा वहाँ पे कैंप में एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस पुणे के लिए निकल जाएंगे। आज सुबह जल्दी निकल गए थे तो पहले हम सोच रहे हैं कि कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट एक रेस्ट स्टॉप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है रेस्ट स्टॉप। यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। कुछ अच्छा मिलता है तो थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे और फिर आगे निकल चलेंगे। तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, हमें कुछ अच्छा तो मिला नहीं। गरम में सिर्फ बड़ा पाव था और चाय थी, तो हम लोगों ने वही लिया और हम लोग आगे निकल गए। सोच रहे हैं कि थोड़ा आगे देखेंगे या फिर कहीं कैंप लगाकर खुद ही बनाएंगे कुछ। उसका भी मज़ा एक अलग ही होता है। तो देखिए, आगे जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं ये एक डैम बना हुआ है। ये टेमघर डैम है और यहाँ पर जैसा कि हम लोगों को दिख रहा था दूर से, कहीं कहीं से पानी लीक होकर के निकल रहा है। तो देखिए, झरने के फॉर्म में से भी उधर से आगे से पानी आ रहा है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने देखा था। देखिए सामने आप अगर देख पाएंगे तो कहीं कहीं पे से इसमें से पानी लीक हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इसको मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत है। अभी साइड से हम लोग ऊपर ही जाने वाले हैं यहाँ पर, तो आपको आगे दिखाते हैं कि कैसा व्यू ऊपर से भी नज़र आता है। हम आ गए डैम के साइड से ऊपर की तरफ और देखिए कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पर। जहाँ तक नज़र जा रही है पानी ही पानी नज़र आ रहा है। डैम यहाँ पे पूरा भर चुका है और व्यू यहाँ पर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। देखिए अब सामने पानी और फिर आगे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी मस्ती, थोड़ा एंजॉय करने के बाद हम लोग अब अपने सफ़र के लिए वापस आगे निकल पड़े हैं। आगे घाट सेक्शन चालू हो गया है, तो बहुत ही प्यारा यहाँ पे व्यू देखने को मिलने वाले हैं। आगे कुछ कैंचियाँ भी आ रही हैं और हम लोग थोड़ा हाइट भी अब गेन करते जा रहे हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। देखिए मॉनसून अपने फुल स्विंग में है, हर तरफ ग्रीनरी छाई हुई है। जैसे ही घाट सेक्शन स्टार्ट हुआ, लेफ्ट राइट हर तरफ ग्रीनरी से कवर्ड माउंटेन्स नज़र आने लग गए हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पे कुछ वाटरफॉल्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए सामने आप देख पाएंगे, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। लेक है, आगे माउंटेन्स हैं और पूरे क्लाउड में कवर्ड है। सो थोड़ी से फोटोग्राफी के बाद हम लोग निकल गए हैं और देखिए निकलते ही हमें सबसे पहले एक ब्यूटीफुल सा झरना मिला है एंड रास्ते बहुत ब्यूटीफुल हैं। फॉगी सा मौसम हो रहा है बट हर थोड़ी दूर में जब हम जैसे ही निकल रहे हैं तो वहाँ पे हमको झरना दिख जाता है और हर झरना अपने आप में एक खूबसूरती बिखेर रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है और रास्ते बहुत ब्यूटीफुल हैं। एकदम साइड में ग्रीनरी है, ग्रीनरी के साथ वाटरफॉल। जस्ट एक फुल मूवी टाइप सीन चल रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तो आप लोगों को हम आज की लोकेशन के बारे में बता देते हैं। जैसे कि अभिषेक ने बताया ही था, ये एक शहर है जो लेक के पास में बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत था और पुणे से ओनली 70 किलोमीटर दूर है ये। और इसको बनाने के लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग की गई थी बट ड्यू टू सम अप्रूवल्स ये हो नहीं पाया सक्सेसफुल। तो आज अगर बात की जाए तो ये जो शहर है ये एक घोस्ट टाउन में कन्वर्ट हो चुका है। और सुना ये भी जाता है कि शाम के बाद या रात के बाद यहाँ पे एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और बिल्कुल गुमनामी में खोया हुआ शहर बोल सकते हैं इसको।
तो देखिए हमें मिल चुकी है हमारी पहली झलक हमारे आज के डेस्टिनेशन की। ये है लवासा सिटी। इसे इंडिया का फर्स्ट प्लैन्ड हिल सिटी भी कहा जाता है। इसे इटालियन सिटी पोर्टोफिनो टाउन से इंस्पायर्ड होकर के डिज़ाइन किया गया था। शहर को झील और पहाड़ों के बीच में बनाया गया है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पीसफुल है। लवासा में बहुत ही कलरफुल बिल्डिंग्स हैं। झील का किनारे का प्रोमनेड, रेस्टोरेंट्स और छोटे छोटे कैफ़े पहले टूरिस्ट को बहुत ही अट्रैक्ट किया करते थे, बट आजकल सब कुछ खाली पड़ा है। कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। तो पूरा शहर ही अगर आप देखने को जाएं तो बिल्कुल खाली दिखाई देता है। हालांकि कुछ टूरिस्ट वीकेंड्स पे आते हैं, बट वीकडेज़ में यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा ही रहता है। शहर के बीचों बीच बना हुआ ये पुल, और पुल पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और हमने सोचा कि चलिए आपको यहाँ पर नज़ारे दिखा दिए जाएं। बहुत ही खूबसूरत ये शहर यहाँ से नज़र आ रहा है। देखिए झील है, झील के किनारे शहर और पीछे की तरफ पहाड़ आपको नज़र आएंगे और पहाड़ों पर बादल उतरते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी बिल्डिंग्स यहाँ पे बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही कलरफुल हैं। वाइब्रेंट कलर्स से इनको पेंट किया गया है। यूरोपियन सिटी बनाने की पूरी तरह से यहाँ पे कोशिश की गई थी। चलिए दूसरी तरफ से भी आपको दिखा देते हैं इसका नज़ारा। पुल के नीचे से देखिए पानी उस तरफ से इधर गिर रहा है झील के अंदर, और सामने ही बहुत ही खूबसूरत से पहाड़ नज़र आएंगे। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट शेड्स आपको यहाँ पर नेचर के देखने को मिलेंगे। पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, क्लाउड से बिल्कुल कवर्ड हैं, सारे पहाड़ देखने में नज़र आ रहा है। और कुछ टूरिस्ट भी हैं यहाँ पर जो एंजॉय कर रहे हैं, अपना फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। और सामने देखिए पूरा शहर यहाँ से नज़र आता है इस पुल के ऊपर से। बिल्कुल सेंटर में ये पुल बना हुआ है। ज़ूम करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। हवा चल रही है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। गाड़ी हमारी खड़ी हुई है और चलिए सोचा थोड़ा फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं। हम लोग एक्सप्लोर करने निकले थे लवासा सिटी को, बट ये बिल्कुल सुनसान शहर है। यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। ज़्यादातर जो हमें लोग देखने को मिले वो टूरिस्ट ही मिले, और उसके अलावा जो लोकल्स हैं, इक्का दुक्का लोकल्स ही हमें देखने को मिले होंगे अभी तक। पहले यहाँ पर डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट, सीसीडी के आउटलेट्स भी हुआ करते थे, बहुत सारी शॉप्स थी, बट वो सब धीरे धीरे करके सब कुछ बंद हो चुका है क्योंकि क्राउड ही नहीं है, लोग नहीं रहते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा आप देखेंगे कि जितने भी ये घर बने हुए हैं बहुत ही कलरफुल हैं, सुंदर हैं, बट सभी के सभी खाली पड़े हुए हैं। कंपाउंड में, बालकनीज़ में कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। जो हमने सुना था कि घोस्ट टाउन है लवासा, वो बिल्कुल सच लग रहा है हमें। यहाँ पे कुछ लोग हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर फायर स्टेशन बना हुआ है, पास में ही पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, और सड़क की उस तरफ अगर हम देखें सामने की तरफ तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा हुआ है। मुझे लगता है कि ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस है, और कुछ स्टूडेंट्स भी हमें देखने को मिले यहाँ पर। और देखने में लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी अभी ऑपरेशनल है। कुछ स्टूडेंट्स, टीचर्स शायद यहाँ पर रहते होंगे, हॉस्टल बने होंगे यहाँ पर। और बाकी चलिए अब हम लोग वापस निकल चलते हैं यहाँ से, क्योंकि आगे तो कुछ और नज़र आ नहीं रहा है। हम लोगों का अब नेक्स्ट प्लान ये है कि कोई अच्छी सी डिसेंट लोकेशन ढूंढी जाए, और जहाँ पर हम थोड़ा अपना कैंप सेटअप कर पाएँ और कुछ बना के खाएंगे। बहुत भूख लग रही है, सुबह से हम लोगों ने कुछ ज़्यादा खाया नहीं है। एक जगह रुके भी थे लेकिन वहाँ पर कुछ खास मिला नहीं था। देखिए एसबीआई बैंक भी है, बट मुझे नहीं लगता कि वो ओपन होगा। उसके पास में ही ये लवासा इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है, और ये भी पूरी तरह से खंडर ही दिख रहा है। देखिए सामने प्लाईबोर्ड से इसका गेट बंद किया हुआ है। और दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने ही जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, अधूरा छोड़ा हुआ है पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कहीं पे भी, कहीं कहीं पे कंप्लीट हो चुके हैं काम, तो वो खाली पड़े हुए हैं। बाकी के काम बिल्कुल अधूरे छोड़ दिए गए हैं एज इट इज़ कंडीशन में। सभी जगह का यही हाल हमको देखने को मिला है। और इसके अलावा एक बात और है कि यहाँ पर जो स्ट्रीट के नेम्स हमको देखने को मिले वो थोड़े डिफरेंट हैं, यूरोपियन स्टाइल से इंस्पायर्ड लग रहे हैं। ये लवासा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, ये भी बिल्कुल खंडर हो चुका है। पहले जब बनाया होगा तब सोचा होगा कि काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर हुआ करेंगे। कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर इसको देखने के लिए, इसकी कंडीशन को देखने के लिए खड़े हो गए हैं, रुक करके देख रहे हैं। यहाँ सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है, लग रहा है इसको देख करके कि यहाँ पर कोई रहता ज़रूर होगा। गेस्ट हाउस जैसा दिख रहा है ये, लेकिन यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। देखिए मैं आपको और पास से दिखा देता हूँ थोड़ा।
यहाँ पे गेट भी ओपन है बट कोई नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। और इससे जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए एक बियर शॉप भी ओपन है और ये वर्किंग है। और इसके अलावा कुछ खाने पीने का इंतज़ाम तो यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिला है। कुछ और भी यहाँ पर मुझे लगता है कि शॉप्स हुआ करे होंगे एक टाइम पे, जैसे कि ये वाइन शॉप का देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है और उसके पास में ही गाड़ी क्लीन करने के लिए वॉशिंग सेंटर बना हुआ है और एक दो शॉप्स और भी बनी हुई है बट वो सब बंद है। तो इससे और आगे चलते हैं। अब हम बिल्कुल अपने लिए कैंपिंग लोकेशन की तलाश में है। सोच रहे हैं कि लेक के पास में चलते हैं, वहाँ पर अगर कोई अच्छी लोकेशन मिल जाती है तो अपना टेंट लगाएंगे और आराम से वहाँ पर बैठ करके एंजॉय करने वाले हैं। अब सिटी में तो कुछ हमें देखने लायक बहुत अच्छा मिला नहीं, तो हम जो करने आए थे, हमारा जो ओरिजिनल प्लान था, रिटर्न बैक टू दैट प्लान। थोड़ा सा ढूंढने के बाद हमें ये एक बहुत ही प्यारी लोकेशन मिल गई है। लेक के किनारे पर है, व्यू भी यहाँ से बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे टेंट लगाने के लिए जगह भी है। तो चलिए अब हम अपना टेंट यहाँ पर लगा लेते हैं फिर। तो चलिए टेंट हमारा सेटअप हो चुका है, हम अंदर जाके बैठते हैं। अंदर सब लोग सेटल हो गए हैं, 4 लोगों के हिसाब से काफ़ी बड़ा हमने टेंट लिया था। हमारा मेन एम भी यही था कि 4 लोग आराम से बैठ कर के कैंपिंग कर पाए, इतना बड़ा तो टेंट होना चाहिए। और जो लोकेशन हमको मिली है देखिए, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। सामने माउंटेन दिखेंगे, लेक दिख जाएगी और जो लवासा सिटी है ब्यूटीफुल सी, वो भी यहाँ से थोड़ा नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हम अब आराम से कैंपिंग का मज़ा लेने वाले हैं, इस व्यू को एंजॉय करते हुए। सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो चलिए, जो सुबह से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो कर लेते हैं। बहुत एक्साइटमेंट था कि ये कैंप लगाना है, एक अच्छी डेस्टिनेशन चाहिए और कुकिंग करना है क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। सिर्फ वड़ा पाव और चाय पे हैं हम लोग सुबह से। तो चलिए। सो प्याज चॉप हो रहे हैं, मिर्ची कट चुकी है हमारी, गैस जल चुकी है, पानी हमने गर्म रख दिया है और बहुत ही विचार विमर्श के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम बनाते हैं मैगी। जरा भाभी देखो, आराम से। अरे मैं करता था, चम्मच भी लिया मैंने अपने हाथ में। यूजलेस हो गया आपको चम्मच। मैगी की खुशबू से डॉगेश भी यहाँ पर आ गए। हमारे पास कुछ और तो नहीं था, कुछ बिस्किट्स रखे हुए थे तो सोचा कि चलिए इनको भी बिस्किट खिला दिया जाए। इन खूबसूरत वादियों के नज़ारे एंजॉय करते हुए हमने मैगी खाई और उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट कर लिया था। अभी हम लोग उठे हैं और अभी हम लोग ने कार्ड्स निकाले हैं। कार्ड हम लेके आए थे घर से, कार्ड्स खेलने वाले हैं। थोड़ी देर कार्ड्स खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, तब तक आप नज़ारों का आनंद लीजिए। कार्ड्स खेलते खेलते अभिषेक तो सो ही गए थे, बड़ी मुश्किल से जगाया है और जागते ही सबसे पहली फरमाइश है कि मुझे कॉफ़ी पीना है।
तो ठीक है, चलो भाई फरमाइश पूरी कर दी जाए। वैसे भी ठंड का मौसम हो रहा है तो कॉफ़ी बनाने का प्लान कर लिया हम लोगों ने। और शाम ढल रही है, बारिश का मौसम फिर से बन रहा है, तो पैकअप करके वापस हम लोगों को पुणे के लिए निकलना भी है क्योंकि पूरा घाट सेक्शन है। तो कॉफ़ी बना रहे हैं और उसके बाद निकलते हैं। गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने के बाद फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि रैप अप करते हैं और निकलना चाहिए, बिकॉज़ मौसम ख़राब होता हुआ दिख रहा है और बारिश के आसार हैं। तो सोचा चलिए निकल जाते हैं यहाँ से। आगे पूरा घाट सेक्शन है, बारिश मिलेगी, फॉग मिलेगा। मीनवाइल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप लोगों को हमारे न्यू वीडियोस जब भी हम अपलोड करेंगे आप लोगों के पास आ जाएंगे। एंड अगर आप कोई और आइटनरी चाहते हैं या कोई और लोकेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं वीडियोस के थ्रू हमारे पुणे के आसपास महाराष्ट्र लोकेशन में, तो प्लीज़ आप हमें बताइए। हम लोग आपके लिए लेके आएंगे नए वीडियोस विद द कंप्लीट आइटनरी। एंड मीनवाइल प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियोस के अंदर क्या अच्छा लगा या कोई अगर इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं जो हमें करना चाहिए तो विल डू इट। ये दिख रहा है कि बारिश हो सकती है अब और आगे कोहरा मिलेगा हम लोगों को। पूरा घाट सेक्शन क्रॉस करना है क्योंकि जैसे कि आपको हम लोगों ने बताया है कि लवासा सिटी को जो प्लान किया गया था वो पहाड़ों के बीच झील के पास प्लान किया गया था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, बहुत अच्छे से इसकी प्लानिंग की गई थी, बहुत अच्छे से इसको डेवलप किया जा रहा था। बट कांट से समटाइम्स कहा जा सकता है कि कुछ चीज़ें होने के लिए नहीं होती है या सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी यही हुआ। एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये डेवलप नहीं हो पाई। बट अगर ये डेवलप हो चुकी होती तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे इवेंट्स या बहुत सारी शूटिंग्स हम लवासा में ही शायद देख रहे होते। एंड हाँ, आप लोगों को एक चीज़ बताना रह गई थी स्टार्टिंग में, जब आप लवासा सिटी के अंदर एंटर करते हो तो यहाँ पर 500 रुपीज़ आपको पे करना होता है सिटी के अंदर एंटर करने के लिए। हम लोगों को तो थोड़ा सा कॉस्टली लगा था बिकॉज अभी उतना कुछ है नहीं सिटी में। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा कि आस्था ने बताया था कि लास्ट कैंपिंग ट्रिप में हम कुछ चीज़ें भूल गए थे जो इस बार हमने रख ली। उसमें सबसे पहले आता है एक स्टूल जो कुकिंग के बेस के लिए काम में आता है, एक मोटा कारपेट और एक दो पिलोज भी हमने साथ में रख लिए थे। बहुत अच्छा लगा आज, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। कैंपिंग करके भी बहुत मज़ा आया हम लोगों को। तो इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।